डियर फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी रेमेडी की बात करते हैं जिसके सिम्टम्स कुछ खास मिले नहीं हैं। बहुत शॉर्ट रेमेडी है जिसका नाम है लूना। चांद की जो रोशनी के सामने सैटेलाइट को एक्सपोज करके उसकी एनर्जी एक्सट्रैक्ट करके पोटेंटाइज करके प्रूविंग करके निकाले गए हैं ये सिम्टम्स। शुगर ऑफ मिल्क को एक्सपोज किया जाता है फुल मून में और फिर ये रेमेडी बनती है। ये रेमेडी को डिस्कस करने की वजह दो तीन जो सिंगल सिम्टम्स और बहुत ही हमारे सामने से गुजरने वाले सिम्टम्स निकलते हैं, तो उसकी बात करने के लिए मैंने आज लूना को डिस्कस किया है। आम तौर से लोग अपनी बीवी या गर्लफ्रेंड को कहते हैं ना मेरा चांद, लेकिन शायरों ने कहा भी है कि चांद, अभी मुझे एंड टाइम पे याद नहीं आ रहे शेर, चांद से पर्दा कीजिए कहीं चुरा न ले चेहरे का नूर। बहुत टाइम पहले शायरों ने कहा, लेकिन समझे नहीं, और जो नहीं समझे उनको फिर चांद की नज़र लग जाती है। रियली में चांद इनका नूर, चेहरे का नूर छीन लेता है। खासकर वाइफ्स जो हस्बैंड मेरा चांद करते थे, तुम छत पे न चली जाना, तुम्हें देख के लोग कहीं ईद न मना लें। क्या क्या शायर लोग लिखते हैं। उन शायरों को बेचारों को ये पता नहीं था कि ये चांद की जब नज़र लग जाती है तो फिर क्या हाल होता है। रुब्रिक है उसके एंगर हस्बैंड टॉवर्ड्स, हेटेड हस्बैंड ऑफ, इरिटेबिलिटी हस्बैंड टॉवर्ड्स। जो चांद कह रहा था उसी की तरफ फिर ये गुस्सा, नफरत, चिड़चिड़ापन करने लगती है। चांद की नज़र लग गई उसको। और फुल मून और न्यू मून पे उसके सिम्टम्स एक एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं। सिंगल रेमेडी रुब्रिक दो बहुत ही अच्छे हैं उसके। एब्डोमेन डिस्टेंशन वुमन इन, जो औरतों में एब्डोमेन डिस्टेंशन हो जाता है तो उसमें सिंगल रेमेडी लूना है। अब ओबेसिटी की वजह से जो हर एक को होता है कॉमनली, अगर रीज़न ओनली ओबेसिटी है तब ये रुब्रिक अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ओबेसिटी से जो एब्डोमेन का डिस्टेंशन होना वो कॉमन है हर एक में। लेकिन ये स्पेसिफिक वुमन की बात है जहाँ ओबेसिटी का इतना कोई डिसीज़ नहीं, लेकिन एब्डोमेन डिस्टेंडेड हो जाते हैं कुछ औरतों को, जो पता चलता है कि बॉडी खास नहीं है उसकी औरत की, लेकिन खाली पेट बड़ा हुआ है। वहाँ हम ये रुब्रिक इस्तेमाल करेंगे। लूना उसमें ओनली रेमेडी है। दूसरा एक जनरलिटीज़ में रुब्रिक है। हीट सेंसेशन ऑफ वेदर इवन इन कोल्ड। इवन इन कोल्ड वेदर, जब ठंडक होती है, ठंडी रुत होती है, तब भी इनको गर्मी लगती है। यानी सर्द मौसम में जब पेशेंट आए, जबकि हमारे फैंस भी बंद होते हैं, एसी तो दूर की बात है, उस वक्त भी पेशेंट को गर्मी, पेशेंट बोले पंखा चालू करो साहब, गर्मी नहीं लग रही आपको, तब ये हमें स्ट्राइक होना चाहिए। और एक इरिटेबिलिटी स्पोकन टू वैन, ये अकेला रहना कि मुझे अकेला छोड़ दो, चिड़ हो जाते हैं। तो ये कुछ शॉर्ट बातें थी लूना की। तो ये बिल्कुल निगलेक्टेड रेमेडी है, लेकिन फुल मून और न्यू मून पे अगर कोई भी सिम्टम्स एक्सट्रीम पे पहुंचते हो, आमतौर से पेशेंट इसको नोट नहीं करते हैं कि मेरे सिम्टम्स फुल मून या न्यू मून पे एग्रावेट होते हैं,
तो हमें ये पता नहीं चलता है, लेकिन हम पेशेंट को गाइड करेंगे कि आपको जब जब पेशेंट ये कहेगा ना कि मुझे कुछ दिनों में तो अच्छा रहता है, लेकिन कुछ दिन ऐसे आते हैं कि बहुत ही तकलीफ़ होती है, उस टाइम हम पूछने उसे क्रॉस चेक कराएंगे कि आप देखो कि कौन से उस टाइम चांद की क्या पोजीशन थी, क्योंकि ये पेशेंट चांद देखने वाले नहीं होते ऑलमोस्ट। बहुत कम लोगों को पता होता है कि फुल मून पे मुझे ये तकलीफ़ होती है। तो ये हमें गाइड करना है कि अब क्या आप देखें कि जब आपको तकलीफ़ होती है उस टाइम मून का क्या पोजीशन होता है, ये फुल होता है या बिल्कुल नया चांद होगा और नया चांद असेंडिंग मून है, वो आप ऑब्ज़र्व कीजिए। वरना पेशेंट ये नोट डाउन नहीं करते हैं। अक्सर देखा गया कि हाँ आज तकलीफ़ हो रही है, देखो चांद, या फिर रोज़ पहले कुछ लोगों में वो था, चांद पे चलते थे और चांद को गिनते थे बूढ़े लोग, खासकर मुस्लिम्स में। तो या हिंदू कल्चर में पूनम अमास का जो कैलकुलेशन रहता है तो वो नोटिस करते हैं। तो कुछ पेशेंट जो नोटिस करते हैं वो बताएंगे कि पूनम का जो वक्त होता है या अमावस्या के बाद फिर जब नया चंद्र आता है तब मेरी तकलीफ़ें बढ़ जाती है। लेकिन ये मॉडर्न वक्त में ये बहुत कम मिलते हैं, इसलिए हमें उनको गाइड करना पड़ेगा। तो लूना को अप्लाई करें, ये बहुत अच्छी रेमेडी है जो हमारे सामने से गुजर के निकल जाती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। बहुत छोटी है लेकिन बहुत अच्छे सिम्टम है और काफ़ी केसेस में हमें काम आ सकती है। थैंक यू वेरी मच।